Brought to you by Physics Wala. इधर उधर से चले आते, कोई सैफई से आ जाता है, कोई गाजीपुर से आ जाता है। यहाँ की दुख दर्द जानने वाला स्थानीय ही होगा। इधर उधर वाले क्या जानेंगे, होटल में रह रहे हैं, चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि सैफई और किसी नेता के पट्टा तो है नहीं आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार। आजमगढ़ कुछ घंटे ही बचे हैं और उपचुनाव को लेकर यहाँ पे समय समय पे चर्चाएं बदलती रहती हैं। हमारे साथ कुछ आमजन हैं, कुछ युवा हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं शहर के मध्य में कि जो अग्निपथ योजना है, उसका अग्निवीर के नाम से, उसको लेके क्या इस उपचुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर आजमी। अग्निपथ योजना जो है बहुत लाभदायक नहीं है। 4 साल की है, उसमें क्या कुछ होगा? युवाओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है इससे, और कुछ नहीं है जी। तो इस उपचुनाव पे क्या असर पड़ेगा? इस चुनाव पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पूरे देश में, देश के लिए है वो योजना, सिर्फ यूपी लेवल पे तो है नहीं, या आजमगढ़ के लिए ही नहीं है। आजमगढ़ में उपचुनाव है, रामपुर में है, तो हर जगह उसका असर पड़ेगा, उसका बिल्कुल पड़ेगा। चलिए कुछ लोगों से और बात करें। क्या नाम है आपका? मिर्जा साहिब। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे अग्निपथ योजना में जो ये अग्निवीर है, उसको लेके क्या इस उपचुनाव पे असर है? सर, चुनाव बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइम लाई गई है कि इसके उपचुनाव पे काफ़ी फैक्टर है। और इसके लिए जैसे ये 4 साल के काफ़ी विरोध हो रहा है, बहुत से युवा विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ यूपी आजमगढ़ में कम विरोध है, क्योंकि यहाँ की सरकार इतनी तानाशाही है कि लोगों को डर है कि कहीं हमारे घर पे बुलडोजर न चल जाए। इसकी वजह से यहाँ के युवा डर रहे हैं कोई विरोध प्रदर्शन करने से। और जी, इस उपचुनाव पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा, और इस बार गुडलीवाली साहब जीत हासिल कर रहे हैं। चलिए कुछ लोग और बात करेंगे कि क्या कहना होगा इस उपचुनाव पे क्या असर पड़ेगा अग्निपथ और अग्निवीर योजना से? कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय नेता चुना जाए। इधर उधर से चले आते, कोई सैफई से आ जाता है, कोई गाजीपुर से आ जाता है। यहाँ की दुख दर्द जानने वाला स्थानीय ही होगा। इधर उधर वाले क्या जानेंगे, होटल में रह रहे हैं, चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि सैफई और किसी नेता के पट्टा तो है नहीं आजमगढ़। हमारा सवाल ये है कि जो इसमें विवाद चल रहा है अग्निपथ में, अग्निवीर को लेके जो युवाओं में नाराजगी है, उसका असर इस उपचुनाव पे क्या है? उसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। अब उसके लिए अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो मामला है नहीं। अभी तो यहाँ चुनाव के लोग लेकर देख रहे हैं। चुनाव पे असर है इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। आमिर, क्या कहना चाहेंगे जो अग्निपथ योजना में अग्निवीर का हो चल रहा है, विवाद चल रहा है, आजमगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, उस पर क्या असर है? सर देखिए, ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं अग्निवीर का। इससे पहले बहुत से ऐसे मुद्दे आ चुके हैं जिनका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर इनका चुनाव पे शिक्षा हो गया, मेडिकल हो गया, सड़क रोड, पानी, बिजली की व्यवस्था हो गई, इन सब मुद्दे का भी कोई चुनाव नहीं होता है। चुनाव जब भी होता है पार्टी वाइज होता है, कैंडिडेट वाइज होता है। तो यहाँ पे जो आजमगढ़ का माहौल चल रहा है, यहाँ पे इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे ये मुद्दा सिर्फ रहेगा स्थानीय का मुद्दा है। अब की लोगों ने यही कहा है, यही पूरा ठान लिया है कि अब की बाहर के लोगों को ना देके अपने लोकल क्षेत्र के वोट देना। यानी कि अग्निवीर को लेके यहाँ पे कोई इस उपचुनाव पे असर नहीं है? नहीं सर, इस चुनाव पे अग्निवीर को लेकर कोई असर नहीं। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? राजेश चौबे। जी, राजेश चौबे। चौबे साहब, ये बताइए कि अग्निवीर में जो पथ की जो योजना है, इससे उपचुनाव पे क्या असर पड़ने वाला? नहीं, अग्निवीर जो सरकार की योजना है ये बहुत बढ़िया है, और युवाओं को सबको मौका मिलेगा 4 साल बाद। और ये सरकार की बहुत योजना अच्छी है, और इसको हर युवा लोग को एक बार मौका लेके देखना चाहिए कि ये योजना कैसी सरकार की है। उसे बहुत बढ़िया है, 4 साल बाद सबको मौका मिलेगा। और चुनाव पे जो है अग्निवीर का कोई असर नहीं होने वाला है, और बहुत बढ़िया योजना सरकार की है अग्निवीर का। इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं? इस चुनाव से कोई मुद्दा जो इस पे असर नहीं पड़ेगा, और बहुत बढ़िया ये सरकार की योजना है अग्निवीर। चलो तुमसे बात करते हैं। युवा हो, तुम्हारे उम्र के लोग हैं, बोलिए क्या कहना है इस योजना को लेके जो अग्निवीर की? सर, अभी वो बोले कि इस पे कोई नहीं असर पड़ेगा, इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सबको युवा को मौका मिलेगा। पूछिए 17 साल में कौन सा लड़का मैच्योर हो जाता है? 17 साल के में कौन सा लड़का मैच्योर हो जाता है? जो 4 साल की योजना है
और 4 साल में कौन सी सर्विस पूरी हो जाएगा, कितना वो परिपक्व हो जाएंगे अपनी ट्रेनिंग देके, कितना वो लड़ने के काबिल रहेंगे। कोई नेता का लड़का वहाँ पे जाएगा, मैं कहता हूँ कान कोई मंत्री विधायक उनका सदन 5 साल पर अगर विधायक हो जाता है उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। क्यों नहीं कर दी जाती है? उन चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला, उपचुनाव पे? उपचुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये पर विरोध रहेगा सरकार का। हाँ, हम युवाओं को हम जानते हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, बात करते हैं कि क्या कहना होगा आपका इस योजना पे, युवाओं पे क्या असर है और उपचुनाव पे क्या असर होगा? युवाओं पे तो असर पड़ेगा ही सर, क्या? क्योंकि युवा जो है 4 साल बाद एक हमारे क्षेत्र से विधायक होते हैं, वो 5 साल तक रहते हैं। युवा को 4 साल तक फोर्स में रख के फिर हटा दिया जाए, कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इस उपचुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्यों? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है, चुनाव अपने ढंग से हो रहा है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग और हैं, हम बात करते हैं कि जिस तरीके की योजना चल रही है अग्निवीर को लेके, उससे इस उपचुनाव में क्या असर उपचुनाव पे पड़ने वाला है? देखिए, नौजवानों में काफ़ी आक्रोश है इसको लेके और इसका बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। यहाँ भी जिले में आंदोलन शुरू हो गया है, तरौलिया में हर जगह नौजवान आक्रोशित है कि यह सरकार ने इसको भी संविदा पे कर दिया। देश पे जो न्यौछावर होने वाले लोग थे उनको भी आपने तो 30 साल की सर्विस थी, 35 तक की थी सर्विस, आप जो वर्ष से देते थे आप 4 साल की दे रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? ये तो जनता को मूड को घुमाना है, इससे मूल समस्याओं से हटा के दूसरे तरफ घुमाना है और कुछ नहीं इसमें है। तो उपचुनाव पे असर पड़ना है? यस, बिल्कुल पड़ेगा चुनाव पे। नौजवान काफ़ी आक्रोशित है इसमें। क्या नाम है? वोट कम होगा, फहीम अहमद, वोट कम होगा इससे। उपचुनाव पे वोट कम मिलेगा भाजपा को, कम से कम 50,000 वोट का नुकसान नहीं होगा। किस मामले में? अग्निपथ को लेकर के। हाँ, क्यों? क्यों मतलब कि जो 4 साल के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर उसी के लिए। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुलेमान अहमद, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। मैं सीधे मुद्दे की बात ये करूँगा कि जो 1.5 साल से ये पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़े हैं, सीधे मैं मुद्दे की बात करूँगा। सरकार को इनकी मांग पूरी करनी चाहिए, बस। अच्छा, ये उस उपचुनाव पे क्या असर पड़ने वाला? कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं। ये जो उपचुनाव चल रहा है, मैं ये सरकार से अपील ये करना चाहूँगा कि मतलब कि उनकी मांग पूरी की जाए। मांग पूरी की जाए, जी हाँ। चलिए, तो कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही आजमगढ़ में, और आजमगढ़ के युवा वर्ग में ये कहना है कि ये जो अग्निपथ की योजना है, इसमें अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती करने की बात है। सरकार का जो नियम है, सरकार की जो मंशा है, उन तक या तो सिस्टमेटिक तरीके से पहुंची नहीं है, उसको समझ नहीं पाए हैं और हाल फिलहाल में इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो ये उपचुनाव होने वाला है, कुछ का ये मानना है कि इससे असर पड़ेगा और कुछ का ये मानना है कि इससे कोई असर इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।